तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूएसए के EB2 वीज़ा के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ यूएस EB2 वीज़ा, हाउ टू चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे और किस तरह से जो है आप अपना EB2 वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यूएस का EB2 वीज़ा जो है वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल के लिए है जो कि यूएस आना चाहते हैं और अमेरिकन एम्प्लॉयर के लिए काम करना चाहते हैं। यूएस EB2 ग्रीन कार्ड जो है वो रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये एक क्विक रूट जो है प्रोवाइड करता है टुवर्ड परमानेंट रेजिडेंसी इनटू यूएस। इसके लिए एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी केयरफुली स्क्रीन की जाती हैं बाय USCIS। USCIS जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस का होम ऑफिस है और EB2 वीज़े का जो एप्लीकेशन का एवरेज अप्रूवल रेट है वो 93% है बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय USCIS। तो चलें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। एक तो ये है कि आपके पास जो है बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपकी फील्ड से रिलेटेड और 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए जिस फील्ड के अंदर आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है। और सेकंड कैटेगरी जो है वो ये है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो फिर कोई एक्सपीरियंस जो है नेसेसरी नहीं है। उसके अलावा थर्ड कैटेगरी जो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो आपको जो है यू मस्ट सेटिस्फाई 3 आउट ऑफ 6 क्राइटेरिया जो कि प्रूफ करेगा कि यू आर एन एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी पर्सन कि जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका ताल्लुक है। तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, 3 आउट ऑफ 6 क्राइटेरिया, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ उसके बारे में। तो 3 आउट ऑफ 6 क्राइटेरिया जो है उसके अंदर जो है आपको प्रूफ करना होगा कि आप कोई भी स्किल्ड वर्कर हैं, आपके पास जो है 10 ईयर प्लस का वर्किंग एक्सपीरियंस है, कि अगर आप कहीं से आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है आपके स्किल्ड जो भी ट्रेड जिसमें आप काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपकी अगर जो है किसी प्रोफेशनल बॉडी जो है उससे रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, आप जो भी काम करते हैं, स्टील फिक्सर हैं, कारपेंटर हैं। तो चले बात कर लेते हैं पर्म सर्टिफिकेशन के बारे में। यूएसए EB2 वीज़ा जो है ये 2 तरीके से सबमिट किया जा सकता है। एक तो जो है आप सेल्फ पिटिशन आप जो है खुद भी सबमिट कर सकते हैं और दूसरा जो है आप जॉब ढूंढ लें और आपका यूएस एम्प्लॉयर जो है वो आपके लिए सबमिट कर दे। तो जब आपका यूएस एम्प्लॉयर जो आपके लिए वीज़ा सबमिट करेगा तो उसको जो है उसके लिए पर्म सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। तो पर्म सर्टिफिकेशन जो है वो ये है कि आपका जो यूएस एम्प्लॉयर होगा उसको जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लेबर डिपार्टमेंट से जो है आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उसको जो है पर्म सर्टिफिकेशन कहा जाता है। और पर्म लेबर सर्टिफिकेशन जो है इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 7.5 मंथ है। उसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ी सी EB2 वीज़ा के नेशनल इंटरेस्ट वेवर के बारे में। तो ये नेशनल इंटरेस्ट वेवर क्या है? 2 तरीके से आप अपना वीज़ा सबमिट कर सकते हैं। या तो आपने जॉब सिक्योर कर ली है, आपका यूएस एम्प्लॉयर जो है आपका EB2 वीज़ा सबमिट करेगा और उसके लिए उसको पर्म सर्टिफिकेशन चाहिए होगी और सो ऑन एंड फोर्थ जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। और एक और कैटेगरी जो है इसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट वेवर की है जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं। वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर जो है वो कैटेगरी होती है कि उसके अंदर जो है आपको पर्म सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, प्रूफ करना होता है कि आप जो है यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सर्व करेंगे जो भी उनके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा समझा देता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर क्या है। तो जैसे कि आप कोई इंजीनियर हैं, आपने कोई जो है न्यू काइंड ऑफ मटेरियल जो है इन्वेंट कर लिया है, आपने कोई न्यू टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे जो है आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर जो है वो बहुत एक्सपेडाइट हो गया है, बहुत चीप हो गया है। तो ये जो है यूएस नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है। तो वो जो है आपको फौरी तौर पे जो है आपको EB2 वीज़ा इशू कर दिया जाएगा थ्रू नेशनल इंटरेस्ट वेवर में और आप जो है जा सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा किस्म की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि आप जो है दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपने कोई जो है वैक्सीन इन्वेंट कर ली है किसी किस्म के वायरस के लिए है, तो वो भी जो है उनके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है। तो उसके लिए भी जो है आपको नेशनल इंटरेस्ट वेवर दिया जा सकता है। और इसके अलावा कोई भी चीज़ है जिस भी फील्ड के अंदर आप अपना काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट कर ली है या आपको ऐसा काम करते हैं जो कि यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है, तो उनको जो है उन कैंडिडेट को जो है
नेशनल इंटरेस्ट वेवर दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टेम कैटेगरी के बारे में। तो ये स्टेम कैटेगरी क्या है? स्टेम कैटेगरी जो है EB2 वीजा की वो कैटेगरी है जिसको जो है प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो स्टेम कैटेगरी जो है उसको कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो जिस भी कैंडिडेट का जो है इस फील्ड से रिलेटेड जो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी कि अगर आपका बैचलर आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या इसी फील्ड के अंदर आपने मास्टर्स की डिग्री लिया हुआ है तो जो है आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो चले बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि किस तरह से जो है आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं जो है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ। तो इसके ऊपर जाके जो है आप अपना वीजा सेल्फ पिटिशन भी सबमिट कर सकते हैं। एक तो आपका एम्प्लॉयर सबमिट कर सकता है, एक आप खुद से भी इसको सबमिट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है, तो फॉर्म जो आपको फिल करना होगा उसके लिए वो आपका होगा I-40 फॉर्म। तो ये जो है आपका I-40 फॉर्म है। तो इसको जो है मैं डिटेल में गो थ्रू नहीं करूंगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जाके जो है गो थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट भी है I-40 फॉर्म की, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर जो है फर्दर इन्होंने बताया हुआ है कि कौन जो है वीज़ा फाइल कर सकता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, अगर आप स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर होगा, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन जो है सेल्फ पिटिशन अगर आप कर रहे हैं तो सबमिट कर सकते हैं, किस तरह से फ़ी पे करनी है और इस तरह की चीज़ें। तो बात कर लेते हैं वीज़े की फ़ी के बारे में। तो फ़ी के लिए जो है हम EB2 वीज़े की बात कर रहे हैं। तो EB2 वीज़े के लिए जो फॉर्म सबमिट किया जाता है वो है आपका I-40। तो I-40 इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, किधर आ रहा है आपका, तो मैंने इधर I-40 सेलेक्ट किया है कैलकुलेट योर फी के अंदर। तो उसके बाद जो है आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको आपकी फ़ी शो कर देगा कि कितनी फ़ी जो है आपको पे करनी है। तो EB2 वीज़े की जो I-40 फॉर्म की सबमिशन फ़ी है वो है $700। उसके अलावा जो है आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो है उसको फाइल भी करना होता है। तो उसका फाइलिंग एड्रेस भी जो है इधर आ रहा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किधर जो है आप अपना एप्लीकेशन फिल करके फाइल कर सकते हैं। तो मैं इसको डिटेल में गो थ्रू नहीं करूंगा, आप इसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं फीस से रिलेटेड। तो फीस से रिलेटेड जो है मैं आपको बताता चलूं काफी स्कैम भी होते हैं। तो फीस जो है आपने किस तरह से पे करनी है, फी पे करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जो है जिधर भी आप जिस कंट्री के अंदर आप बैठ के अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर जो है आप अपने कॉन्सुलेट को, एम्बेसी को, यूएस एम्बेसी को कांटेक्ट करें और उनसे जो है इसका प्रोसीजर पूछेंगे कि किस तरह से जो है मैं अपनी फ़ी जो है सबमिट कर सकता हूँ। और काइंडली नोट दैट कि ये फ़ी जो है आपने कोई जो है वेस्टर्न यूनियन, पेपैल और किसी किस्म का गिफ्ट कार्ड और इस तरह की जो है किसी भी तरीके में इस तरह की फ़ी जो है आपने सबमिट नहीं करनी है। ये सारे स्कैम होते हैं कि किसी भी आदमी को आपने जो है फ़ोन पे बात करी है और उसने बोला है कि मुझे फ़ी पे कर दें और आपने जो है उसको फ़ी पे कर दी है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इससे आपके इन्फॉर्मेशन में कोई इजाफा हुआ है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।